जुल्फकार लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल जो है ना प्रोडक्ट वो सेल आउट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है, तो 30,000 यूनिट्स उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। लेकिन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो है उसने जो डाटा हमें प्रोवाइड किया है, तो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी 27,000 यूनिट्स है। उसके बाद उसने वेरिएबल कास्ट पर यूनिट बता दिया हमें। अब वेरिएबल कास्ट पर यूनिट में जो वेरिएबल कास्ट शामिल है वो कौन कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। ये उसने उसका टोटल दे दिया हुआ है। जो प्रोडक्शन कास्ट है इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स शामिल है। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन कास्ट है हमारे पास, तो वो है जी 110 रुपये। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है ये है ₹25 पर यूनिट, क्योंकि ये सारा वेरिएबल कास्ट पर यूनिट्स का डाटा दिया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो प्रोडक्शन ₹756,000 जो प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स है। एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फिक्स्ड ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो 5,04,000 रुपए है। The actual operating data for January 2024 is as follows. Production हुई 24,000 units, sales at the rate 250 per units 22,000 units, and opening stock for finished goods is 2,000 units. During the month of January, ये important information उन्होंने दे दी है. The variable factory overheads exceeds the budget by ₹120,000. यानी जो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं जो हमने एस्टिमेट किए हुए थे उससे 1,20,000 एक्सीड कर गए। यानी हमारे इसका मतलब है जो प्रोडक्शन कास्ट है बेसिकली वो बढ़ गई है अल्टीमेटली। Required prepare profit statement for the month of January using marginal costing and absorption costing and then reconcile the profits. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमें बता दिया गया है कि मार्जिनल कास्टिंग के थ्रू प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए। हम यहाँ लिख लेते हैं जी, profit statement under marginal costing। अगेन रूटीन की जो चीज़ें हैं, सेल्स है हमारे पास 250 पर यूनिट है और टोटल हमारा जो यूनिट सेल आउट है वो है 22,000 यूनिट्स। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो टोटल अब रेवेन्यू हुई सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गई जी, जो मल्टीप्लाई करते हैं 55,100,000 यानी 55 लाख। उसके बाद हम यहाँ से लेस करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो उसमें सबसे पहले वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स। तो इसमें सबसे पहले हमें एक मसलियत के तहत यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोडक्शन कास्ट, नहीं तो वैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं पहले रूटीन में ओपनिंग स्टार। अच्छा जी, प्रोडक्शन कास्ट जो है वो हमारे पास क्या है? तो अब देखें यहाँ पे हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 24,000 यूनिट्स। 24,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कास्ट हमारे पास चलिए सिर्फ वेरिएबल कास्ट में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन कास्ट जो है 110 रुपये है और ये क्या है, वेरिएबल कास्ट है। ये उन्होंने हेडर्स भी बना दिया। इसका मतलब वेरिएबल कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बजट बनाया गया है कि 110 रुपये के हवाले से हमारे पास ये इसकी कास्ट पड़ती है, वेरिएबल कास्ट बजटेड है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास टोटल बन जाता है 26,40,000। ठीक है, तो ये जो 110 है, तो यहाँ पर उन्होंने हमें बता भी दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें, द कंपनी बजटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी हमारा जो एक यूनिट प्रोड्यूस होगा वो 110 रुपये में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, एक्चुअली वेरिएबल कास्ट जो है वो एक्सीड कर गई देन बजट 120 यानी 1,20,000 से।
तो इसमें हम प्लस कर देंगे एडिशनल वेरिएबल कास्ट 120,000। इन दिस वे हमारी जो करंट प्रोडक्शन कास्ट हमें पड़ी वो टोटल करें तो 27,60,000 करंट प्रोडक्शन कास्ट। ये बेसिकली प्रोडक्शन कास्ट क्या है जो इस मंथ में हमने प्रोडक्शन। मैं इसको लिख देता हूँ, वैसे पहले लिखा कभी नहीं है, लेकिन आपको पता होता है जो प्रोडक्शन कास्ट लिख रहे होते हैं ये करंट पीरियड की लिए करंट प्रोडक्शन कास्ट। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे पहले प्लस कर देते हैं जी ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है, ये देख सकते हैं 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कास्ट पर यूनिट है वो 110 रुपए है, जो रूटीन में हमारे पास बजट में आ रही है हर साल। तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 2,20,000। ये ऐड करना है और लेस क्या करना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो हमारे पास देखते हैं कि जो करंट प्रोडक्शन कास्ट है, अब जरा देखें, वो है हमारे पास 27,60,000। ये करंट प्रोडक्शन कास्ट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखें 27,60,000, तो ये कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन हमने की है, 24,000 यूनिट्स। तो देखो जब हम इसे डिवाइड करते हैं हमारे पास पर यूनिट प्रोडक्शन कास्ट बन जाती है करंट ईयर की। तो करंट मंथ की, सॉरी मंथली जो है हमारे पास क्योंकि डाटा है मंथली, जो हमारी प्रोडक्शन है 24,000 यूनिट्स की। तो करंट मंथ की जो प्रोडक्शन कास्ट है 27,60,000। जब डिवाइड करेंगे तो ये पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। एंडिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, अगर आप देखें, देखो ये मैं रेड से सिंबलाइज कर रहा हूँ उसको। प्रोडक्शन हमने की 24,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक 2,000 यूनिट्स, टोटल कितने हो गए 26,000 यूनिट्स। सेल आउट कितने कर दिए 22,000। तो इसका मतलब है रिमेनिंग हमारे पास क्या हुए 4,000, यानी ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास 2,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन जो है वो 24,000 यूनिट्स, टोटल यूनिट्स हो गए 26,000। जो सेल आउट हो गए तो 22,000 यूनिट्स। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना हुए, जो अनसोल्ड है 4,000 यूनिट्स इन इन्वेंट्री। इसका मतलब है 4,000 यूनिट्स जो इन्वेंट्री में है उनकी क्लोजिंग स्टॉक की जो उनकी वैल्यूएशन है वो क्या हो। जब हम ये इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास आंसर आ जाता है 4,60,000। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक है, तो रिमेनिंग हमारे पास वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स का जो फिगर आ जाता है वो है 25,20,000। ठीक है, ये वेरिएबल कास्ट ऑफ सेल्स है। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो उन्होंने बताया हुआ है 25। तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है 5,50,000। टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाएंगे जब हम इनको सम अप करेंगे तो ये बन जाता है कि हमारे पास 30,70,000 टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। माइनस किए तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है 24,30,000।
उसके बाद यहाँ से हम क्या लेस करेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कास्ट जिसे कह लें। तो उसमें हमारे पास प्रोडक्शन के रिलेटेड जो फिक्स्ड कास्ट या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के रिलेटेड, और दूसरा सेलिंग एंड एडमिन। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, फिक्स्ड कास्ट प्रोडक्शन के रिलेटेड है 756 और सेलिंग एंड एडमिन 504। 756,000 एंड 504,000। सम अप क्या जी टोटल फिक्स्ड कास्ट के लिए, तो ये 12,60,000 माइनस क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कास्ट, that is 11,70,000। तो दैट्स इट, ये हमारे पास था प्रॉफिट स्टेटमेंट या कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कास्ट। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज था पॉइंट्स में, वो क्या था कि एक तो हमारे पास एडिशनल कास्ट दे देगी वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारी करंट प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई, और उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है उसमें चेंजेस हो, क्योंकि जो हम रूटीन में बजट में बना के रखे हुए थे कि हमारी जो वेरिएबल कास्ट है 110 रुपये पड़ती है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो अल्टीमेटली जब वेरिएबल कास्ट बढ़ गई इस करंट पीरियड में, तो हमारे पास वो जो प्रोडक्शन कास्ट है वो 110 रुपये ना रहे। ठीक है, फिर इसलिए क्लोजिंग स्टॉक अगर आप इसको डिवाइड करें तो जो प्रोडक्शन कास्ट होगी वो 110 से कुछ ज़्यादा होगी, एक एक क्योंकि 1,20,000 जो कास्ट है वो हमारी बढ़ गई थी। ठीक है, अदरवाइज अगर वो कास्ट ना बढ़ती तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में भी हम जस्ट 4,000 को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आप अभी चेक करें तो ये 27,00,000 जो 60,000 है, इसको डिवाइड करें 24,000 यूनिट्स पे, ये आपके पास 115 रुपए अब पड़ रही है जो यूनिट्स हैं, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो बेसिकली 115 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होगी ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कास्ट। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्ट। प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्ट, सबसे पहले अगेन वही सेल लिखेंगे। तो सेल की वैल्यू हमें पता है, हमने पहले अभी कैलकुलेट की है 55,100,000, 55,250 रुपए के हिसाब से एक यूनिट था, और 22,000 यूनिट्स हमने सेल आउट, लेस कास्ट ऑफ सेल्स या कास्ट ऑफ गुड्स। अगेन इसमें भी उसी मसलियात वही के एडिशनल वेरिएबल कास्ट की वजह से हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोडक्शन कास्ट। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा, मैं यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ पर यूनिट कास्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कास्ट। हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट जो है वो उन्होंने दे दी, जो कि 110 रुपए थी। उसके बाद इसके अंदर हम क्या शामिल करते हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो उसके लिए हमारे पास आपको याद होगा बजटेड एफओएच और बजटेड कैपेसिटी। तो ये हमारे पास जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 7,56,000 है, प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स 7,56,000 एंड डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास जरा देखिएगा यूनिट्स क्या है, प्रोडक्शन 24,000 है, उसके बाद नॉर्मल कैपेसिटी 27,000 है, और प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,000। तो जब एफओएच हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली नॉर्मल कैपेसिटी पे करते हैं जो हमारे पास अचीवेबल होती है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे
27,000 यूनिट्स। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 28। इसका मतलब है हमारा एक यूनिट रूटीन में प्रोड्यूस हो रहा है 138 रुपीज। तो हमने प्रोड्यूस किए 24,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 138। तो हमारे पास जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बन जाती है 33,12,000। लेकिन अब इसमें प्लस हमने क्या करना है, एडिशनल वेरिएबल कास्ट, वो है 1,20,000। अब ये एडिशनल हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं बाद में, क्योंकि जो 110 है इसमें वो शामिल नहीं है, उनसे ये ज्यादा कुछ हो गया। तो जब इसे टोटल करते हैं तो करंट प्रोडक्शन कास्ट हमारी जो टोटल बन जाती है 34,32,000। ये हमारी अब करंट प्रोडक्शन कास्ट, ना भी मैं लिखूं तो तब भी ये यही कंसीडर होगा करंट प्रोडक्शन कास्ट। अब इसमें ऐड करते हैं जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, क्योंकि पहले तो वो हमारे पास यूनिट्स हैं 2000 और हमारे पास जो पहले वैल्यू आ रही है वो कितना है, बजट के हिसाब से 138 पर यूनिट। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाता है 276,000। अच्छा जी, साथ यहाँ लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर ये 100 जो 20,000 की वेरिएबल कास्ट है ये इनकर ना होती, एक्स्ट्रा कास्ट ना होती, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं वो 4,000 ही है, तो हम सीधा सीधा 138 से उसे मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन कास्ट है वो इंक्रीज कर दी। अब हमारे पास जो यूनिट्स की कास्ट है वो पर यूनिट कास्ट प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई है। तो ये देखिए 34,32,000 is total production cost और 24,000 यूनिट्स। तो हमें कितना यूनिट्स की चाहिए, 4,000 यूनिट्स की। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास कास्ट बन जाती है 5,72,000 रुपीज। ठीक है 4,000। अब अगर इसे मल्टीप्लाई करने से पहले वैसे देखना चाहें कि पर यूनिट कास्ट हमारी कितना बन रही है, तो वो आप देख सकते हैं, वो बन रही है जी 143। यानी हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए थी, पहले जो रूटीन में चल रही थी 138, लेकिन अब वो कितना हो गया 143 पर यूनिट ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कास्ट। ये हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। जब जब कैलकुलेशन करते हैं ये प्लस और ये माइनस का, तो 31,36,000 हमारे पास ये बन गया। उसके बाद अगेन एक और इशू, अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड, ये वर्किंग में आ जाते हैं। वर्किंग टू कह लें, अंडर आर ओवर एब्जॉर्ब। फिक्स्ड एफर्ट, लेट्स सी। अब देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम है इसमें नॉर्मल कैपेसिटी 27,000, जिस पर मैं रेट भी कैलकुलेट किया, और जो कैपेसिटी अचीव है यानी एक्चुअल कैपेसिटी वह है 24,000 यूनिट्स। तो हमने कैपेसिटी कम अचीव की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब, ये यूनिट्स क्या है, अंडर एब्जॉर्ब। तो इसे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, फिक्स्ड एफ
जो रेट है जो मैं कैलकुलेट भी किया था 28, ये आपके सामने ऊपर कैलकुलेट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा टोटल 84,000 यूनिट्स, सॉरी 84,000 रुपीज, 3,000 हमारे पास यूनिट्स जो कम अचीव, कम एब्जॉर्ब हुए। तो अंडर एब्जॉर्ब जब होता है तो हमारे पास हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड अंडर एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफर्ट, that is 84,000 rupees. अब CGS at actual जो हमारे पास कैलकुलेट हुआ सेल्स के साथ beneath सेल लिख देंगे, वो है 32,20,000। CGS बन गया, माइनस किया तो हमारे पास ग्रास प्रॉफिट, दैट इज सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 22,80,000, ये हमारे पास बन गया ग्रास प्रॉफिट। देन यहाँ से अब हम माइनस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो कि दो डिफरेंट फॉर्म्स में है, वेरिएबल एंड फिक्स। वेरिएबल के लिए जो है जितने यूनिट्स हमने सेल आउट किए और रेट उन्होंने हमें दे दिया ₹25 पर यूनिट जो सेल्स एक्सपेंस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो कितने हैं 25 पर यूनिट। तो इसे आपने मल्टीप्लाई किया 22 के साथ तो ये बन गए 5,50,000 और उसके बाद जो फिक्स्ड हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस है वो है 5,04,000। टोटल फिक्स्ड जो सेलिंग और वेरिएबल फिक्स वेरिएबल और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है इनको सम अप किया, ये हमारे पास बन गए 10,54,000, 1,54,000 माइनस किया यहाँ से। अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, दैट इज 12,26,000, राइट। तो ये हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया अंडर एब्जॉर्प्शन कास्ट। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकॉन्सिलिएशन का बिटवीन दीज टू प्रॉफिट्स। हम यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है ₹11,70,000। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट डेफर्ड हुआ है इन इन्वेंट्री और रिलीज्ड हुआ है। तो ये हम वर्कआउट कर लेते हैं इन्वेंट्री की चेंजेस को। इन्वेंट्री चेंजेस, तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कितना है 2,000 है, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है ये यूनिट्स जो है वो 4,000 यूनिट्स। तो अब देखें इन्वेंट्री जो है वो क्या हुई, इंक्रीज हो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना इंक्रीज हुआ है, चेंज को देखना है, 2,000 यूनिट्स इन्वेंट्री मजीद बढ़ गई फिगरेटिव वे से अगर देखा जाए तो। ये पिछले साल एंड पे 2,000 यूनिट्स है, इस साल एंड के ऊपर
हमारे पास 4000 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो मतलब जो चेंज इन बिटवीन द पीरियड है या इन बिटवीन द मंथ्स है, क्योंकि ये मंथली डाटा है कि लास्ट मंथ में एंडिंग स्टॉक हमारे पास कितना था 2000 यूनिट्स, और इस जो है ना मंथ में हमारे पास जो एंडिंग स्टॉक है वो 4000। तो चेंज इन इन्वेंट्री कितना है 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो कि 28 है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। ये बन गया 56,000 रुपीज। तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, तो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो गया, डेफर्ड हो गया इन इन्वेंट्री। फिक्स्ड ओवरहेड डेफर्ड इन इन्वेंट्री, that is 56,000 rupees. Then profit under absorption costing. Sum up करें इसको तो it becomes 12,26,000 rupees. तो ये हमारे पास रिकंसिलिएशन कैलकुलेट हो गई। दो डिफरेंट मेथड्स जो है हमारे पास प्रोडक्शन के लिए, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस डिफरेंट थी, तो वो भी आपने देख ली। क्वेश्चन है तो फर्दर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं।